दुश्मनी की बुनियादी वजह इख्तिदार। मैंने जैसे किया कि पार्टियां अपने पार्टी के और अपने इख्तिदार में आने के मफाद के लिए पूरे मुल्क को आग और खून के दरिया में बहाने से एक लम्हे के लिए भी दरेग नहीं करती पूरी दुनिया के अंदर। एक हदीस में अभी एक किताब पढ़ रहा था तफसीर की, उसमें बुखारी शरीफ के हवाले से एक हदीस है कि क़यामत से पहले दुनिया में असम व अबकम मुलूकुल अर्ज़ हो। मैं हैरान रह गया, बहरे और गूंगे जमीन के बादशाह, जमीन का इख्तिदार और ज़माने कार जो है जिन लोगों के हाथ में होंगी वो बहरे होंगे और गूंगे। एक आदमी बेचारा जो बहरा है, सुन नहीं सकता है, गूंगा है, बोल नहीं सकता है, तो बादशाहत करेगा तो कैसे करेगा? इख्तिदार वो भी किसी गांव गली का नहीं, किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर नहीं रहेंगे, मुलूकुल अर्द, जमीन के बादशाह रहेंगे। मैं हैरान था। और अब उसको आप खोलिएगा इस हदीस को, बहरे और गूंगे का मतलब क्या है? बहरे और गूंगे का मतलब है कि बेहिस, बेगैरत, अपने मफाद के बंदे, वो ना उनके कानों तक मजलूमों की आह पहुंचती है, ना वो अपनी जुबान से मजलूमों के हक में कभी दो जुमले उनकी तायीद के बोल सकते। इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जिन लोगों का इख्तिदार है वो बहरे और गूंगे हैं। उन्हीं के मुल्क में गज्जा के मजलूमों के लिए 20-20 लाख आदमी सड़क पर निकलते हैं, लेकिन उन बहरों और गूंगों पर कोई उसका असर नहीं होता। मैंने बताया आपको कि आज से 50 साल पहले तक हुक्मरानों के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़मीर की आवाज हुआ करती। और मैं मिसाल अगर मुसलमानों की दूं तो कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, इस्लामी तालीमात की वजह से, इसलिए मैं मिसाल गैर मुस्लिमों की देता हूं। उनके अंदर में भी ज़मीर हुआ करता था। रिचर्ड निक्सन का मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी। अमेरिका का सदर था, पहली मर्तबा सदर बना, उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा सदर बना, गालिबन 1972 में। लेकिन यह हुआ कि एक उसके जमाने में यह हुआ कि अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिचर्ड जो है वो इन दोनों में से किसी एक का था, कोई एक पार्टी का था। तो अपने मद्दे मुकाबिल जो दूसरी पार्टी थी, इलेक्शन में कुछ धांधली रिचर्ड निक्सन की पार्टी ने की थी। बाद में यह हुआ कि वो धांधली मीडिया में आ गई, किसी ने उसको खोल दिया कि भाई इलेक्शन के टाइम पर रिचर्ड निक्सन की पार्टी ने अपनी मद्दे मुकाबिल पार्टी के हेड ऑफिस में जासूसी करके ये इलेक्शन के अंदर खुर्द-बुर्द और ये धांधली की थी। उसको वाटर गेट स्कैंडल कहते हैं, आप जाकर चाहे तो चेक कर ले सकते हैं। तो रिचर्ड निक्सन ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर फौरन इस्तीफा दे दिया। ये कहीं ना कहीं ज़मीर की आवाज हुआ करती है। अगरचे कि ये बात बाद में गलत निकली, ये कि उसकी पार्टी के लोगों ने उसके इल्म में लाए बगैर किया था, उसको बाद में क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद उसकी इमेज खराब हो रही थी, उसकी पार्टी पर एक धब्बा लगा था और उसने धांधली करके इख्तिदार में आया है, ये उसके ऊपर इल्जाम लगा था। तो उसने अमेरिका की सदारत से इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद का जो दौर आया है, कितने बड़े बड़े एक से बढ़कर एक बेगैरत और बेहिस। हमारे इलाके में इस किस्म के इंसान के लिए एक लफ्ज बहुत अच्छा होता है,
मुझे उससे ज्यादा कोई लफ्ज मिलता नहीं है, वो ये कि सुअर की चमड़ी के। इस वक्त दुनिया के ऊपर जिनके हाथ में भी जहां पर भी इख्तिदार है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, चाहे वो खादिमुल हरमैन शरीफैन हो, झूठे कुछ नहीं है, गासिबुल हरमैन शरीफैन है, खादिम नहीं है। खादिम तो वो तुर्क लोग थे, ये तो गासिब है, गासिब। ये पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त इख्तिदार सुअर की चमड़ी वालों का है। न इनके कानों में गज्जा के मजलूमों की आहें पहुंची, उन्हीं के मुल्क की वो औरतें जो बेचारी यूं कहनी चाहिए कि एक हाई सोसाइटी प्रोस्टिट्यूट है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस क्या है वो अपने जाहिरी एतबार से, लेकिन वो उनका ज़मीर और उनकी गैरत, वो अवार्ड जो उनको मिलते हैं वो लेने से इनकार करती है। कहती है कि मेरे सामने गज्जा की वो औरत है, जवान औरत है, जो अपने मासूम दूध पीते बच्चे की लाश को सीने से चिमटा कर रो रही है। मैं ऐसे हालात के अंदर ये अवार्ड नहीं ले सकती। बताओ, उस मुल्क के हुक्मरानों का हाल, उनकी बेगैरती, बेहमियती, किसी दुनिया के न मुसलमान न किसी गैर मुस्लिम, किसी के कान तक मजलूमों की आवाज नहीं पहुंच रही। कोई मजलूमों को तड़पते हुए आग के अंदर और खून के अंदर एड़ियां रगड़ते हुए देख नहीं रहा है। कोई दो जुमले बोलने के लिए बोलने वालों पर पाबंदी है। मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये जो हदीस में आता है, ये बातें समझ में नहीं आती थी कि दज्जाल और दज्जाल का तस्करा मस्जिदों में बंद हो जाएगा, ममनू हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। मस्जिदों से उठा लिए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, अमारात में और दूसरी जगहों पर से। अगर कोई गज्जा के लिए इमाम ने खाली दुआ कर दिया तो उसको ऐसी जगह जेल में डाल दिए कि अता पता नहीं आज तक कि जिंदा है कि मर गया। ये है वो खौफ का वो दज्जाली शिकंजा कसा गया है कि जिसमें मस्जिदों में दुआएं करते हुए डर लगता है। अब इसलिए कि जब दज्जाल का तस्करा करेंगे तो दज्जाल तो यही है, इन्हीं पर जद पड़ती है। तो अब ये एजेंसियां, जस्सासा जिसको कहा गया है मुस्लिम शरीफ की हदीस में, अब एजेंसियां इनके पीछे पड़ जाती हैं, इनको, इनके खानदान वालों को उठा लिया जाता है। हर आदमी खौफजदा, दहशतजदा है। जरा सा आप खुलकर बोलिए, यूट्यूब की तरफ से आपको वार्निंग आ जाती है कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। और दहशतगर्द इस वक्त जो है दुनिया के हुक्मरान है। अजीब और गरीब सूरत हाल है। जितने बड़ा दहशतगर्द है उतना बड़ा इख्तिदार में है।